चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चैतन्यानंद सरस्वती पर संस्थान के अंदर टॉर्चर रूम चलाने का भी आरोप है। इंस्टीट्यूट के अंदर अपने ग्राउंड फ्लोर ऑफिस में बाकायदा एक टॉर्चर चैम्बर बना रखा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती अपराधी किस्म का है। उसने संस्थान के डीन और 2 महिला कर्मचारियों के साथ मिलकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं का शोषण किया। आपको जानकारी देते हैं, इतना ही नहीं, चैतन्यानंद अपनी नई BMW कार खरीदने के बाद कुछ छात्राओं को एक विशेष पूजा करने के बहाने हरिद्वार भी लेकर गया और दिल्ली लौटते समय छात्राओं के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया है। आरोप है कि इंस्टीट्यूट की 2 महिला कर्मियों ने छात्रा से जबरन चैट डिलीट करवाई और छात्राओं से माफी का मेल भी लिखवाया। अब 32 लड़कियों में से 17 लड़कियों ने दिल्ली पुलिस से शिकायत में कहा है कि इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेटर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ फोन पर डर्टी टॉक करता था, बात ना मानने पर फेल करा देने की धमकी देता था। कई बार जबरन उन्हें छूने की कोशिश की गई। कई लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया। 3 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही, कहां छिपा है स्वामी। बस एक ईमेल, कैसे खुला डर्टी गेम। बाबा बिछाए बैठा जाल, कितनी लड़कियां शिकार। चैतन्यानंद की लेडी गैंग, कहां तक कनेक्शन। बहन के बाबा का चोला, कब से खेल गंदगी वाला। बाबा चैतन्यानंद को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चैतन्यानंद गरीब छात्राओं को देर रात जबरन क्वार्टर में बुलाता था। लड़कियों के हॉस्टल में सीक्रेट कैमरे भी लगाए गए थे। छात्राओं को देर रात बाबा अपने निजी कमरे में आने के लिए मजबूर करता था। छात्राओं को इंस्टीट्यूट से निकालने की धमकी दिया करता था। छात्राओं को डिग्री रोकने की धमकी भी दी जाती थी। छात्राओं को अपने घर वालों से बात भी नहीं करने दी जाती थी। इंस्टीट्यूट के संचालक बाबा चैतन्यानंद सरस्वती का रसूख इतना था कि कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्रा जो है वो कैमरे पर बाबा के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जो अंदर का स्टाफ है, वो भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है बाबा के खिलाफ। फिलहाल आपको बता दें कि बाबा जो है इतना रसूख रखता था कि पत्ता तक जो है इंस्टीट्यूट में उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था। लड़कियों को अश्लील मैसेज करना और उसके बाद वार्डन को कहकर उनके मोबाइल फोन से उन मैसेजेस को डिलीट करवाना, ये बाबा के रसूख की पूरी जो दास्तां है वो बयां करता है। फिलहाल बाबा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अब तक 5 मुकदमे दर्ज किए हैं। 2 मुकदमे इसमें पुराने हैं, जिसमें से एक मुकदमा जो है वो इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्रा ने बाबा के खिलाफ मॉलेस्टेशन के धाराओं में दिया था, जिसमें बाबा की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि उस मामले में बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को बेल मिल गई थी। दिल्ली पुलिस ने अब इस नए मामले में जो है 3 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें पहला मुकदमा मॉलेस्टेशन का, दूसरा मुकदमा अपनी लग्जरी गाड़ी पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाकर चलने का है और तीसरा मुकदमा मठ की शिकायत पर दर्ज हुआ है, जिसमें मठ ने यह साफ कहा है कि जो बाबा चैतन्यानंद सरस्वती है वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा था इंस्टीट्यूट में, जिसके चलते उन्होंने शिकायत दी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल इस इंस्टीट्यूट को वही मठ चलाता है जिसने पूरे मामले की शिकायत जो है वो दिल्ली पुलिस से की, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड का जिक्र किया गया। दिल्ली में बाबा चैतन्यानंद पर छात्राएं लगातार गंभीर आरोप लगा रही हैं। एक छात्रा ने बाबा को लेकर बड़ा खुलासा भी किया। बाबा चैतन्यानंद ने छात्रा से जबरन एक फॉर्म साइन करवाया। अक्टूबर 2024 में एडमिशन के बाद दिवाली से पहले चैतन्यानंद से पहली मुलाकात हुई, जहां उन्होंने अजीब तरह से उन्हें देखकर डीमोटिवेट किया। दिसंबर 2024 में हॉस्टल की सीढ़ियों से गिरने के बाद छात्रा का
हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ। एक्सरे रिपोर्ट भेजने के बहाने छात्रा को निजी मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा। आरोप यह है कि इसके बाद चैतन्यानंद ने छात्रा को आपत्तिजनक मैसेज भेजे। मैसेज का जवाब न देने पर छात्रा पर नोटिस और मार्कशीट में नंबर काटने की धमकी दी गई। होली पर सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करके बाबा को पहले रंग लगाने का आदेश दिया गया। होली के बाद बाबा ने छात्रा को ऑफिस में बुलाकर फोर्सफुल वीडियो रिकॉर्डिंग तक की, आपत्तिजनक बातें की। एफआईआर के मुताबिक बाबा पर छात्राओं ने आरोप लगाया कि जून 2025 में ऋषिकेश विजिट के दौरान भी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई। बाबा पर आरोप है कि माता पिता को कॉल करने से रोकने के लिए छात्राओं के मोबाइल फोन में बाकायदा पेरेंट्स का नंबर ब्लॉक कर दिया गया। राजधानी दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में प्रसिद्ध श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की 32 छात्राओं ने इंस्टीट्यूट के संचालक के ऊपर छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। दरअसल ये आश्रम श्रृंगेरी मठ से जुड़ा हुआ है और चैतन्यानंद सरस्वती मठ के साथ साथ इंस्टीट्यूट का भी संचालक था। छात्राओं का आरोप है कि 15 छात्राओं के साथ उसने छेड़खानी की कोशिश की, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और 17 छात्राओं का आरोप है कि ये जो संचालक है चैतन्यानंद सरस्वती उनके साथ गाली गलौज करता था, व्हाट्सएप पे अश्लील मैसेज भेजता था। दरअसल 4 अगस्त को मठ की तरफ से ही एक एफआईआर कंप्लेन जो है वो दिल्ली पुलिस को दी गई और छात्राओं की जो आरोप थे वो दिल्ली पुलिस को बताए गए, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद जब दिल्ली पुलिस मठ में पहुंची तो मठ में उन्हें चैतन्यानंद सरस्वती तो नहीं मिला, लेकिन मठ में चैतन्यानंद सरस्वती की ये लग्जरी वॉल्वो गाड़ी वहां पे मिली, जिसमें एक यूएन एम्बेसी का फर्जी प्लेट लगा हुआ था, नंबर प्लेट। जिसके बाद जांच की गई तो पाया कि ये जो नंबर प्लेट है ये भी नकली था। जो चैतन्यानंद सरस्वती है वो अपना रसूख बनाने के लिए लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल करता था, छात्राओं को डराता था। चैतन्यानंद सरस्वती के साथ साथ इंस्टीट्यूट की कुछ फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कुछ कर्मचारी भी मिले हुए थे जो छात्राओं पे जबरन दबाव बनाते थे कि वो चैतन्यानंद सरस्वती की बात माने, उसके साथ जो वो कह रहा है फिजिकल होने की बातें उसको मान ले। उसके बाद छात्राओं ने जब कंप्लेन दर्ज कराई तो दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती की खोज करनी शुरू की, लेकिन 1.5 महीने बाद भी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती अभी भी फरार है।